कुमावत समाज विकास मंडल पुणे में स्नेह वार्षिक सम्मेलन बड़े ही भव्य और गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों से समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे पूरे आयोजन में एकता और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री गजवानंद कुमावत, भाजपा प्रत्याशी राजस्थान, रमेश प्रजापति, राकेश कांटीवाल, समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में समाज की एकता, संगठन और विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुमावत समाज विकास मंडल के अध्यक्ष का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने कई महीनों से लगातार सूचना प्रसारित करने और समाज के लोगों को एकजुट करने का सराहनीय कार्य किया। साथ ही कार्यक्रम में संत महाराज भी उपस्थित रहे, जिनके आशीर्वाद से आयोजन और भी पवित्र एवं सफल बना। समस्त कुमावत समाज के लोगों ने मिलकर अथक मेहनत और समर्पण के साथ इस सम्मेलन को सफल बनाया। यह आयोजन समाज में भाईचारा, एकता और संगठन की भावना को और अधिक मजबूत करने वाला साबित हुआ। पुणे महाराष्ट्र से चंदन प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज। समाचार नेशन में आपका बहुत स्वागत है। मैं चंदन महाकाल रिपोर्टर। इस समय मैं उपस्थित हूँ कुमावत समाज विकास मंडल पुणे में, जो कि वार्षिक सम्मेलन मनाया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित है राजस्थान से चलकर आए हैं गजानंद जी महाराज, जो कि बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं और आइए से जानना चाहते हैं विकास जो सम्मेलन हो रहा है कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम गजानंद कुमावत है। मैं राजस्थान से दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा है, तो 92,000 वोट मैंने लिए हैं। वहाँ से मैं दातारामगढ़ से हमारे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है, वो मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहीं पे जीण माता है, वो भी दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ से हमारे सीकर जिले से, शेखावटी से हमारे लोग यहाँ पे प्रवासी के रूप में बहुत लोग यहाँ पर आकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और अपना धंधा यहाँ पर जमाए है। यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ के जो हमारा समाज और समाज है, यहाँ पे सब इकट्ठे होकर 12 महीने में एक दिन ये सब इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर अपने तन मन की बात करते हैं और विकास के बारे में अपने बातचीत करते हैं। ये 11वां सम्मेलन इन लोगों ने यहाँ पे कराया है, इसमें मुझे भी इनवाइट किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने समाज को संगठित कर, समाज को एक करने के लिए सम्मेलन का रूप यहाँ पे किया है। और इसमें जो आज जो सम्मेलन का रूप लिया है हुआ है, उसके अंदर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज जो शिक्षा के प्रति है, आर्थिक जगत में है या राजनीतिक क्षेत्र में, इनके बारे में समाज में सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। हमारा समाज जो युवाओं के प्रति जागृत है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि समाज संगठित होकर जो हमारे युवा जो आगे बढ़ने तो करें, उनको पूरी आगे बढ़ाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े, युवा राजनीति में आगे बढ़े। आज आर्थिक जगत में हमारे समाज के युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं समाज की राजनीतिक जो पिछड़ी हुए हैं, राजनीति में भी हम सब आगे बढ़े। हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे अध्यक्ष जी कई सालों से हमारे वहाँ से आकर यहाँ रहने लगे, और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो ये प्रोग्राम के लिए जो निर्धारित समय दिया है, उस प्रोग्राम के बारे में अध्यक्ष जी को बार बार धन्यवाद के माध्यम से समाज को संगठित करने के लिए इतना बढ़िया जोरदार सम्मेलन यहाँ पे सबको संगठित करने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? समाज के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज को, क्योंकि समाज सब मिलके हम सब ये प्रोग्राम करते हैं और सब लोग दिल से यहाँ आते हैं। और हमारे संत साहब यहाँ से आए राजस्थान से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुणे के कुमार समाज में बहुत ही अच्छे लोग हैं सब, और सब दिल से और सब मिलके बहुत खुशी से रहते हैं और एक बात पे सब इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग। नहीं, 11 प्रोग्राम कर रहे हैं हम। हाँ, बहुत अच्छी खुशी हो रही है मेरे को, बहुत सबसे ज्यादा खुशी है मेरे को। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, समाज के लिए एकजुट होके आज के दिन जरूरी है, क्योंकि एक समाज हमारा इतना पीछे रह गया है। तो हम ये चाहते हैं जो भी कार्यक्रम रहे सबसे अच्छा रहे, सब आग चढ़ के जो भी है प्रोग्राम वो चलता रहे। हर साल की बात है, अभी 11वां है, आगे 12वां रहे, ऐसे चलता रहे। तो लोगों को खुशी महसूस, आनंद सब चीजें रहती है। और बच्चे हैं वो भी, यानी जो भी अपना सम्मानित होता है, डांस भी होता है, उनका दिखाव सब कुछ होता है।
और यही है, हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी सरकार है और आगे बढ़े, और हमारी भी मांगे सरकार से है वो हमारे पूरी करके दें। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पर मुंबई सर्कल रमेश प्रजापति जी आए हुए हैं, जो कि अखिल प्रजापति कुमार समाज के संस्थापक हैं और महासचिव हैं। आइए हम जानना चाहते हैं उनसे, इसमें पुणे में उनका स्वागत हुआ है। पुणे के कुमार समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष सम्मेलन को लेकर सर? देखिए, कुमावत समाज जो है 11वां वार्षिक सम्मेलन पुणे में मना रहा है और लगातार कई वर्षों से ये हो रहा है, जिसमें बच्चों को सम्मानित से लेकर के नौजवानों को इसके बारे में जानकारियां देना, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम कुमावत समाज द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। इस बार हमें भी हमारे अखिल प्रजापति कुंभकार समाज के जो राष्ट्रीय संयोजक कांतिवाल जी है, उनके माध्यम से कुमावत समाज के द्वारा इनविटेशन प्राप्त हुआ और हम भी यहाँ पर आए और हमने भी देखा कि काफी मात्रा में मुंबई पुणे जैसी नगरी में महाराष्ट्र की धरती पे इतने बड़े पैमाने पर हमारा कुमावत प्रजापति समाज रहता है। और ये ऐसा एक समाज है जो कि अलग अलग विभिन्न प्रकार से हर एक प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और वो व्यवसाय भी इतने बड़े पैमाने पे है। मुझे लगता है कि पुणे की लगभग आधी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी अगर पुणे की महानगर पालिका से निकाला जाए तो लगभग कुमावत प्रजापति समाज के लोग होंगे। मैं अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करूंगा कि इस उम्र में भी नौजवानों जैसा जोश आज भी उनके अंदर है और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी को देख करके हमारे प्रजापति कुमावत समाज की पीढ़ियों को सोचना चाहिए कि हम एक बुजुर्ग इंसान अगर अध्यक्ष की पदवी संभाले हुए हमारे इस कुमावत प्रजापति समाज को आगे ले चलने का एक बीड़ा जो उन्होंने उठाया है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उनका कुछ तो पर्सनल उद्देश्य तो है नहीं, वो ये चाहते हैं कि हमारे प्रजापति कुमावत समाज के लोग आगे बढ़े, उनको भी हक और अधिकार इस धरती पर, इस पुणे महानगर पालिका में, पुणे शहर में, मुंबई महाराष्ट्र में मिले। इसलिए उन्होंने एक इतना बड़ा समाज का निर्माण किया और लगातार 11-12 वर्षों से प्रजापति कुमावत समाज को लेकर के पीढ़ी से पीढ़ी लोगों को जोड़ करके इतना बड़ा परिश्रम कर करके आज उन्होंने इस स्तर पर पहुंचाया है कि आज यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि अगर हम एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं तो लगभग उसमें 1.5 से 2 महीने की मेहनत लगती है और वो मेहनत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो अध्यक्ष जी से लेकर के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के सभी पदाधिकारियों की होती है। सभी लोगों का उसमें तन मन धन ये तीनों जुड़ा होता है और ये जुड़ने के बाद ही किसी संगठन का निर्माण होता है और किसी संगठन के वार्षिक सम्मेलन में इतनी बड़ी सफलता तब जाके मिलती है। देखिए, हमारे साथ में जिस प्रकार से कुमावत प्रजापति समाज के थ्रू, माननीय अध्यक्ष जी के थ्रू, हमारे बड़े भाई कांतिवाल जी के थ्रू हमें इनविटेशन अखिल प्रजापति कुंभकार समाज के लिए मिला, मैं उसके लिए सादर उनका धन्यवाद कहूंगा। हमारे साथ में हमारे पालघर जिला अध्यक्ष हरीश भाई जी भी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिलीप प्रजापति जी भी है, राकेश कांतिवाल जी भी है, हरिकेश जी पूना से ही है। ऐसे तमाम हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है कि नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, पूना की जो अध्यक्ष जी द्वारा जो इनविटेशन कार्ड आया है अपने समाज का है, तो हमें वहां पर जरूर जाना चाहिए। समाज के बारे में लोगों को जरूर बताना चाहिए, समाज आगे किस प्रकार बढ़ेगा, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां हैं, इन चीजों के बारे में हमें अपने समाज के लोगों के साथ में भले ही वो सामाजिक वार्षिक सम्मेलन हो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें कर करके हमें आपको एक बढ़ने का मार्ग देखना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कुमावत समाज की विकास मंडल द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। जय हिंद।